हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द टेस्ला क्लासेस। स्वागत है आप सबका नीट फिजिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अपनी इस प्यारी सी सीरीज में, जहां पे हम पिछले 40 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, ईयर वाइज निपटाते हुए चल रहे हैं। जी हां, आप सब अपनी कंसिस्टेंसी इसी तरह बरकरार रखिए। हर रोज 5 क्वेश्चंस एटलीस्ट, कम से कम 5 पीवाईक्यूज क्लियर करते हुए चलिए। जो भी चैप्टर आप आजकल पढ़ रहे हैं, चाहे कोचिंग में, चाहे सेल्फ स्टडी में, या स्कूल में, या घर पे कहीं भी, भैया जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसी के पीवाईक्यू साथ के साथ करते चले जाइए। गारंटी है आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, क्योंकि यहां पे हम ना सिर्फ क्वेश्चंस पीवाईक्यूज कवर कर रहे हैं, बल्कि उनके कंसेप्ट्स को भी साथ के साथ सीख रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं और इंप्लीमेंट करके देख रहे हैं। जी हां, सो विदाउट एनी डिले हम अपने चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के क्वेश्चन नंबर 26 टू 30 पे चलने के लिए हाजिर हैं भैया। करें फिर स्टार्ट। तो टॉपिक कौन सा चला हुआ है? जी हां, टॉपिक जो चला हुआ उसका नाम है डाइपोल प्लेस्ड इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और हम आ चुके हैं उसके एक क्वेश्चन को कर चुके थे। जी हां, अब क्वेश्चन नंबर 26 भी उसी टॉपिक पे बेस्ड है, क्वेश्चन नंबर 27 भी उसी टॉपिक पे बेस्ड आएगा। जी हाँ, फिर क्वेश्चन नंबर 28 से टॉपिक चेंज हो जाएगा, बताता हूं कौन सा आएगा। तो क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 26 को पढ़िए अच्छे से। 5 सेकंड में हो जाने वाला एक क्वेश्चन, सोल्व हो जाए तो वेरी गुड, हो ही जाएगा यार। ये तो ना हो तो क्या करना है भैया, मेरे सॉल्यूशन को देखना है। और आता है, क्लियर है तो स्किप करके फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाओ। टाइम बहुत मैटर करता है आपके लिए। जी हां, तो चलिए फिर। इफ ए डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P is placed in a uniform electric field E, then torque acting on it is given by। तो प्यारे बच्चों, कितना आसान क्वेश्चन आपको पता है। यह एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, यह एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें अगर हम एक डाइपोल को रख दें, डाइपोल को ऐसे रख दें जिसमें ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, और ये डाइपोल की लेंथ 2L है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डाइपोल कितनी एंगल बना रहा है? थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डाइपोल, डाइपोल भी एंगल बनाता है सर। अरे डाइपोल मोमेंट होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर, यानी इस तरफ। जी हां, तो डाइपोल मोमेंट की एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा अगर है तो टॉर्क आपको पता है PE साइन थीटा होता है। जी हां, और यानी साइन थीटा को हटा दूंगा तो क्या बन जाएगा? टॉर्क P क्रॉस E के बराबर होता है। अच्छा, टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी भाई? तो अपने राइट हैंड थंब को, अगर कभी डायरेक्शन पूछ ले टॉर्क की, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो राइट हैंड को ऐसे इस सिचुएशन में ले आइए और उंगलियों की कर्ल को P से E तक घुमा दीजिए। तो P अगर यहां पे है और E यहां पे है, तो P से E ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे। जी हां, यानी आपका टॉर्क अंदर की तरफ है। समझ में आई मेरी बात? P क्रॉस E, तो टॉर्क अंदर की तरफ। ऐसे ही अगर ऐसे जाता तो फिर बाहर की तरफ होता। तो स्मॉलर एंगल कैसे है? ये वाली है। तो उस स्मॉलर एंगल को आपने P से E तक जाना है, तो यानी P से E तो ऐसे आएंगे, क्योंकि ऐसे तो जाती नहीं उंगलियां, तो ऐसे जाएंगी। तो अंगूठा किस तरफ? अंदर की तरफ। तो यानी टॉर्क यहां पे अंदर की तरफ हो गया। आई बात समझ में? तो ऑप्शंस देख लो भैया कौन सा है। P क्रॉस E के हिसाब से B इज द राइट ऑप्शन। चलें आगे, चलें भैया क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 27 पे आपके सामने हाजिर है। एक और बहुत ही प्यारा आसान सा क्वेश्चन, कर दो यार पॉज करके, फार्मूला बता ही चुका हूं पिछले वाले क्वेश्चन में। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, पॉज करो, आंसर मैच करो। 1995 में पूछा गया, एनसीईआरटी के पेज नंबर 27 से उठाया गया ये क्वेश्चन। ऐसे का ऐसा नहीं उठा रखा भाई, मतलब इस क्वेश्चन से रिलेटेड जानकारी जो आपको आनी चाहिए ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, इस पेज नंबर 27 पे है। क्या बोलता है? पॉज करो, खुद से सोल्व करो, आंसर मैच करो, ना हो तो मेरा आंसर सॉल्यूशन मैच कर लेना, अदरवाइज चलो आगे। हाँ, वैसे देख ही लिया करो सॉल्यूशन, क्योंकि कोई ना कोई नई बात शायद बता दे टीचर। जी हाँ, कितना ही आसान क्वेश्चन क्यों ना हो, कोई नई बात आ ही जाती है। डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ 2 अपोजिट चार्जेस, अबे अपोजिट ही होते हैं। हाँ, 2 into 10 raised to power minus 6 कूलम each, क्या इज इक्वल टू 2 into 10 raised to power minus 6 कूलम। ठीक है सर। सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर, यानी
डाइपोल डाइपोल में दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस को हम 2l से शो करते हैं। l नहीं, इसको 2l बोलते हैं। सेंटर से एक चार्ज l, सेंटर से दूसरा चार्ज l, टोटल 2l। तो इसने दोनों चार्जेस के बीच यानी 2l दे रखा अपने को 3 सेंटीमीटर यानी 3/100 मीटर, ऐसा यूनिट्स में ले लो, ठीक है। प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम यानी ऐसा यूनिट्स में, नो नीड टू चेंज द यूनिट्स। टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल, अब एंगल तो बता दे, नहीं बता रखी तो 0 कितनी लेंगे, क्या 0 लेंगे, sin 0 0 हो जाएगा, यानी सर 0 हो गया टॉर्क तो उस पे फिर, लेकिन 0 तो ऑप्शंस में है ही नहीं, तो आप सिर्फ उस केस में क्या करेंगे, टाउ इज इक्वल टू P इंटू में E कर देंगे। भैया समझ में आई मेरी बात। वैसे ना एक क्वेश्चन इसने अधूरा छोड़ रखा है एक तरह से, हाँ फ्री के मार्क्स मिल सकते थे सब बच्चों को, लेकिन अब यहां पे दे ही नहीं रखा एंगल, तो फिर भैया आप आंसर डायरेक्ट टाउ इज इक्वल टू PE के हिसाब से निकाल दो। P की वैल्यू क्या होती है, P की वैल्यू, अरे डाइपोल मोमेंट, कोई भी एक चार्ज इंटू में डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, हाँ, और इंटू में E। तो भैया क्या हो, कितना है एक चार्ज, 2 × 10⁻⁶ इंटू में 2l, टोटल डिस्टेंस दोनों के बीच 3 सेंटीमीटर यानी 3/100 मीटर, इंटू में E की वैल्यू कितनी, इलेक्ट्रिक फील्ड 2 × 10⁵, 2 × 10⁻, प्लस का 5 है भाई, ठीक है। तो 10⁵ है, -6 है तो -1 रह जाएगा, बिल्कुल। तो यहां पे आ गया आपके पास 2 3 जा 6, 2 जा 12, 12 में 100 था, 1 0 ये आ गई नीचे, 10⁻⁻1 है, नीचे जाएगा 10⁻1 हो जाएगा, यानी नीचे 10⁻3 हो जाएगा, 1 2 3, यानी 12 × 10⁻³ ऊपर जाके 12 × 10⁻³ न्यूटन मीटर आपके पास टॉर्क हो गया। क्या समझ में आई बात? आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। अब एक छोटी सी जानकारी, प्यारे बच्चों, आप चाहे जहां से भी पढ़ रहे हो, किसी भी कोचिंग पे या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हो या स्कूल में पढ़ रहे हो, एक खास बात बता दूं, जो बच्चे नीट की या फिर JEE मेंस की तैयारी कर रहे हैं फिलहाल, उनको एक दिक्कत यह आती है कि वो कॉम्पिटिटिव के चक्कर में, MCQs अटेम्प्ट करने के चक्कर में बोर्ड्स की तैयारी अच्छे से नहीं कर पाते। तो उसके लिए एक सॉल्यूशन मैंने निकाला है कि आप घर बैठे आराम से अपनी टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उस पे हर चैप्टर का अलग अलग कोर्स मैंने अपलोड कर रखा है। जी हां, विद इन 10 आवर्स हर रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ो, कोई भी चैप्टर आप कंप्लीट कर सकते हो। छोटे चैप्टर कम टाइम में, बड़े चैप्टर लंबे टाइम में। वहां पे हर चैप्टर को ऐसे करवा रखा है NCERT को बेस मानते हुए, आपके बोर्ड्स को, चाहे आपका स्टेट बोर्ड है या CBSE है, बोर्ड्स को बेस मानते हुए हर कंसेप्ट इतना डीप में समझा रखा है। आप डेमो लेक्चर देखो किसी भी चैप्टर का, वहां पे जाके आपको मजा आ जाएगा, बिल्कुल डीप में जाके। डीप में जाने का मतलब है कि नीट में या JEE मेंस में या फिर बोर्ड्स में कितनी ही गहराई से, कितना ही उलझा के क्वेश्चन आए, आप छोड़ोगे नहीं, और बोर्ड्स में तो 100% मार्क्स की मेरी गारंटी है आपको। जी हाँ, और साथ ही साथ नीट और JEE में भी इजीली आप 99 परसेंटाइल तक का स्कोर कर सकते हैं भैया। जी हाँ, सो वहां पे आपको प्री रिकॉर्डेड लेक्चर मिलते हैं, लेकिन डाउट्स जो है वो लाइव लेता हूं। आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, चाहे आप ऐप डाउनलोड करो या ना करो, फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी कैरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, या फिर अपनी ऐप के चैट फॉरम में जाके लिख दो डाउट है सर। जी हाँ, मैं तुरंत आपको तरीका बताऊंगा कैसे लाइव आता हूं मैं आपके सामने तुरंत, और कैसे आपके सारे डाउट्स सॉर्ट आउट कर दूंगा। तो ये DP मिलती है हर सेशन के बाद, हर लेक्चर के बाद आपको, ताकि आप चेक कर सको क्या सीखा उस लेक्चर से। बेस्ट क्लास मॉड्यूल मिलते हैं हर चैप्टर के, और बोर्ड्स के पिछले 20 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी वहां पे सोल्व करवा रखे हैं, ताकि आपको बोर्ड्स का पैटर्न पता चले, सोल्व करना सीखो। लंबे लंबे डेरिवेशंस कैसे इजी बनाने हैं वो सब तरीके यहाँ पे हैं, लंबे लंबे न्यूमेरिकल्स कैसे सोल्व करने हैं सब तरीके यहाँ पे हैं। चलें फिर आगे, कोई भी कैरी है, हियर आई एम। और ये जो आपको प्राइस दिख रहा है, इसमें भी 20% ऑफ मिल जाएगा। बस एक बार ऐप पे जाके चैट फॉर्म में लिख दो सर ऑफ कैसे मिलेगा, वो भी आपको मिल जाएगा। चले फिर आगे, चलिए भैया, क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने हाजिर है। भैया वो बोर्ड्स वगैरह जो भी है, वो पीछे जो इंफॉर्मेशन थी वो ठीक है, बट PYQs की प्रैक्टिस मत छोड़ना। गारंटी देता हूं, ये आपके JEE मेंस की आप तैयारी करते तो भी ये काम आएंगे, नीट के तो ये हैं ही भाई। क्लियर है ये चीज? और अपनी JEE मेंस के PYQs की भी सीरीज चली हुई है साथ के साथ, वो भी कर लेंगे तो आपका बेड़ा पार है। इसी में बेड़ा पार है नीट वालों का, तो JEE मेंस वाले
वो भी कर लीजिए। चलिए फिर, ए मेटल क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, क्यूब है मेटल का, हाँ इस तरह से। क्यूब कैसे होता भाई, क्यूब तो ऐसे बनता है सर, हाँ ये बन गया भैया क्यूब। इसके 6 फेस है टोटल, हाँ साइड 5 सेंटीमीटर है, एक साइड की लेंथ 5 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, विद 6 माइक्रो कूलम। अच्छा, मेटल क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर इज चार्ज विद 6, पूरे पे टोटल चार्ज कितना है 6 माइक्रो यानी 10⁻⁻6 इतने कूलम, ठीक है भाई। द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द क्यूब इज, सरफेस चार्ज डेंसिटी बतानी है। सरफेस चार्ज डेंसिटी, हाँ वो क्या होती है सर, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज कितना है इस पे टोटल, टोटल चार्ज है 6 इंटू 10⁻⁻6। अच्छा बाय में टोटल एरिया इसका कितना है, एक फेस का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ 5 इंटू 5 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाँ और उसको मीटर स्क्वायर में चेंज करो। 25 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करोगे तो 100 के स्क्वायर से यानी 10,000 से डिवाइड करोगे, बिल्कुल। तो यहां पे आएगा आपका, अब नीचे एरिया, एक फेस का इतना एरिया, तो 6 फेसेस का कितना है, क्यूब में तो 6 फेस होते हैं, तो यानी 6 इंटू में एक फेस का एरिया 25 बाई में 10,000 यानी 10⁻1 2 3 4 इतना, ये ऊपर चला जाएगा क्योंकि नीचे था भैया। 6 से 6 कैंसल, और यहां पे इसको सोल्व करके क्या लिखोगे आप, 10⁻4 है, यहां से 10⁻⁻2 बच जाएगा। क्लियर है ये चीज, हाँ। तो अब 1 ओवर में 25 को क्या लिख सकते हो, 1 ओवर में 25 इंटू में 10⁻⁻2 बच गया। ऑप्शंस में 10⁻⁻ के उसमें टर्म्स में, तो इसको लिख देंगे 25 0.04 इंटू में 10⁻⁻2। अब पॉइंट को यहां लेके आए, ये माइनस हो जाएगा यानी एक बढ़ जाएगा, यानी 0.4 इंटू 10⁻⁻3 इतना कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर है भैया। देखना ऑप्शंस में है क्या, 0.4 इंटू 10⁻3 कूलम पर मीटर स्क्वायर। डी इज द राइट आंसर। था बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान। 15 सेकंड का क्वेश्चन, बस थोड़ा सा समझाने में टाइम लगा, डायग्राम बनाने में आपको टाइम लगा। 2024 फेज 2 में पूछा गया, पेज नंबर 14 से एनसीईआरटी के जो जानकारी दी गई है वहां से क्वेश्चन बनाया गया। क्या क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 29। आज के पांचों क्वेश्चंस में थोड़ा सा अगर वेटेज वाला क्वेश्चन है तो ये है भैया, 2019 में ओडिशा मेडिकल में पूछा गया, पेज नंबर 14 से लिया गया एनसीईआरटी से। क्लियर, देखना है ध्यान से। अब पेज नंबर 14 में ये क्वेश्चन नहीं है भाई एनसीईआरटी में, हाँ वो इंफॉर्मेशन है जिसके बेस पे इसको सोल्व कर सकते हो। चलो, 2 मेटल स्फीयर्स, वन ऑफ रेडियस आर, एक का रेडियस है भाई आर, अच्छा, और दूसरा मेटालिक स्फीयर आपके पास है जिसका रेडियस है 2r, तो इसको डबल रेडियस का बना लेते हैं भाई। इसका रेडियस कितना है 2r, ठीक है। हैव द सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसकी भी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और इसकी भी सिग्मा है। अच्छा, दोनों की सिग्मा है तो सेम कलर से बना लेते हैं दोनों को भाई। ये भी सिग्मा और इसकी भी चार्ज डेंसिटी सिग्मा, यानी इसमें चार्ज पर यूनिट इसका सरफेस एरिया और इसका चार्ज पर यूनिट इसका सरफेस एरिया बराबर है भैया, ठीक है। दे आर ब्रॉड इन कॉन्टैक्ट एंड सेपरेटेड, दोनों को टच किया गया और अलग अलग कर दिया गया। व्हाट विल बी द न्यू सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑन देम। एक बात बताओ, जब आप दो बॉडीज को टच करते हो, चार्ज कब तक एक से दूसरे में फ्लो करता है? जब तक दोनों पे सेम चार्ज ना हो जाए ना, दोनों में सेम चार्ज होने तक तब चार्ज फ्लो करता है एक से दूसरे में, जब दोनों आइडेंटिकल हों, शेप साइज मटेरियल सब सेम हो। लेकिन यहां पे तो शेप साइज अलग अलग है दोनों की, तो भैया दोनों का जब तक सेम पोटेंशियल ना हो जाए तब तक क्या रहेगा, चार्ज एक से दूसरे में फ्लो करता रहेगा। तो पहले मान लिया इसके अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा थी, तो इस पे जो टोटल चार्ज था उसको Q1 मान लेता हूं भाई मैं। इसका सरफेस एरिया, स्फीयर है ये, स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर। इसका रेडियस r1 मान लो, इसका नहीं, r1 क्या मानना भाई, इसका r है, इसका 2r है, तो r स्क्वायर, तो ऐसे का ऐसा। क्या क्लियर है? तो चार्ज Q1 इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर सिग्मा। इसी तरह इसका चार्ज सर, इसके सिग्मा इज इक्वल टू इसका चार्ज Q2 मान लेता हूं स्टार्टिंग में, बाई में 4 पाई r स्क्वायर, r इसका 2r है, हाँ तो 2r का स्क्वायर, तो ये बना अपने पास Q2 ओवर में, हाँ 4 चौके 16 पाई r स्क्वायर, यानी यहां से Q2 आपके पास, हाँ अरे Q2 क्यों लिख दिया, Q2, सो Q2 इज इक्वल टू
16 पाई आर स्क्वायर इंटू में सिग्मा। क्लियर है ये चीज? तो टोटल चार्ज कितना है? टोटल चार्ज इज इक्वल टू Q1 प्लस में Q2। यस, और ये कितना बन रहा है आपके पास? 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा है, 16 पाई आर स्क्वायर सिग्मा है, तो 16 और 4 20, 20 पाई आर स्क्वायर सिग्मा। तो अब देखो टोटल चार्ज आ गया 20 पाई आर स्क्वायर सिग्मा। अब पीछे चलते हैं, अब दोनों को ना टच कर दिया। टच करने के बाद एक से दूसरे में चार्ज चला गया। कब तक? जब तक दोनों सेम पोटेंशियल पे ना आ जाएं। लेकिन एक बात बताओ, टोटल चार्ज तो वही रहेगा ना? हाँ, तो टच करने के बाद मान लिया Q1 हो गया Q1 डैश और Q2 हो गया Q2 डैश। अब चलते हैं थोड़ा सा एक बार इस खाली वाले पेज पे। ठीक है, तो ये वाला है, टच होने के बाद ना मान लेते हैं इस पे चार्ज आ गया Q1 डैश और इस पे आ गया Q2 डैश। क्या क्लियर है? लेकिन पोटेंशियल दोनों का सेम है। इसका पोटेंशियल कितना? KQ बाई में R। तो पोटेंशियल क्या होता है? KQ बाई में R स्फीयर का। तो K Q1 डैश है बाई में R इसका रेडियस, इक्वल टू इसका पोटेंशियल KQ2 डैश, इसका चार्ज Q2 डैश है, बाई में R इसका रेडियस कितना? 2R। चलो भाई पुट कर दिया, R से R कैंसिल, K से K कैंसिल। क्या Q2 डैश को 2Q1 डैश लिख सकता हूं? बिल्कुल। तो इस पे जो चार्ज है Q2 डैश, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस द चार्ज ऑन दिस वन। हाँ, तभी तो डेंसिटी सेम हो सकती है, पहले डेंसिटी सेम थी इनकी। हाँ, अब दोनों का चार्ज टोटल मिला के यानी Q1 डैश प्लस में Q2 डैश कितना आएगा? 20 सिग्मा पाई आर स्क्वायर। अभी निकाला था ना, टोटल तो उतना ही रहेगा भाई, पहले भी और बाद में भी। कोई नया चार्ज थोड़ी ना आया है, नहीं। तो फिर यहां से आप Q2 डैश को क्या लिख सकते हो? 2Q1 डैश, यानी Q1 डैश प्लस 2Q1 डैश 3Q1 डैश। तो Q1 डैश किसके इक्वल? 3 नीचे चला जाएगा। सो Q1 डैश इज इक्वल टू 20 बाई में 3 सिग्मा पाई आर स्क्वायर। यस और नो? बिल्कुल सर। तो अब इसकी सिग्मा निकाल दो। तो अब सिग्मा 1 डैश मान लो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो वो क्या होता है? चार्ज यानी Q1 डैश बाई में एरिया। तो Q1 डैश बाई में एरिया कितना है इसका? Q1 डैश कितना है? पुट करो वैल्यू, पुट करो वैल्यू, पुट करो भाई। वैल्यू है तो पुट करो ना, ये क्या लिखना है? वैल्यू Q1 डैश की कितनी? 20 बाई में 3 सिग्मा पाई आर स्क्वायर, और एरिया इसका कितना? 4 पाई आर स्क्वायर। हाँ, तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल। स्फीयर का एरिया सरफेस का 4 पाई आर स्क्वायर यार। तो 4 इसको 5 पे काटेगा, तो 5 बाई 3 सिग्मा आ गया। सिग्मा 1 डैश 5 बाई 3 सिग्मा आ गया आपके पास। 5 बाई 3 सिग्मा देखो कहां पे है भाई? 5 बाई 3 सिग्मा, 5 बाई 3 5 बाई 3 5 बाई 3 यहां पे है सिर्फ। ये लो आंसर ही आ गया, और किसी में है ही नहीं, तो आपको आगे करने की जरूरत ही नहीं है। हालांकि हम तो करेंगे, अभी कर रहे हैं। चलें आगे। तो चलो फिर अब ये हो गया अपने पास इसका फंडा तो क्लियर। हाँ, कहां कर रहे थे? नेक्स्ट वाले पे। हाँ, यहां पे सिग्मा 1 डैश आ गया। अब सिग्मा 2 डैश निकाल दो। सिग्मा 2 डैश वो तो सर Q2 डैश बाई में उसका एरिया आएगा। हाँ, तो Q2 डैश कितना है? देखो टोटल था 20 सिग्मा पाई आर स्क्वायर, तो Q2 डैश कितना? इसमें से Q1 डैश घटा दूं, यानी 20 सिग्मा पाई आर स्क्वायर में से क्या घटा दूं? Q1 डैश, और Q1 डैश कितना है? 20 बाई 3 सिग्मा, 20 बाई में 3 सिग्मा पाई आर स्क्वायर। इसमें से ये घटा दो, एलसीएम कितना लोगे? 3। आपके पास आ जाएगा 40 बाई में 3 सिग्मा पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? इसको पुट करो यहाँ पे, 40 बाई में 3 सिग्मा पाई आर स्क्वायर, और बाई में इसका एरिया, इसका सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर, आर कितना है इसका? 2R, तो 2R का स्क्वायर 4R स्क्वायर। क्लियर है? तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल। हाँ, तो यहां पे बचा आपके पास 4, इसको 10 पे काट देगा बिल्कुल, और ये 5 पे कट गया, ये 2 पे कट गया, यानी 5 बाई में 6 सिग्मा आ गया भैया। 5 बाई में 6 सिग्मा, सिग्मा 2 डैश यानी सेकंड वाली डेंसिटी। हाँ, तो 29 पे चलो, तो कितना आया? 5 बाई 6 हो गया। क्लियर है ये चीज? चलें लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने। हालांकि ये पेज देखिए भाई क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 30। बहुत आसान, पोज कीजिए, खुद से सोल्व कीजिए। 2008 का इतना प्यारा सा ये क्वेश्चन क्या बोलता है? पोज करो, खुद ही कर दोगे भाई। थिन कंडक्टिंग रिंग है, रेडियस आर है, रिंग है, रेडियस आर है, ठीक है। चार्ज प्लस क्यू दे दिया। प्लस क्यू चार्ज रिंग को देखो तो वो तो पूरे में फैलेगा ना सरफेस पे।
हाँ, इसके बिल्कुल कॉर्नर्स पे जाएगा, बिल्कुल सारे में। हाँ, यानी यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी रहेगी। अच्छा, okay, the electric field at the center of the ring due to the charge on the part A के B of the ring is E। A के B पार्ट के कारण, यहां से लेके यहां तक के पार्ट के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है भाई, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू द चार्ज ऑन द पार्ट ए सी डी बी ऑफ द रिंग इज। अब एक बात बताओ, एक तो बात तो पक्का है कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, क्योंकि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे ये वाला चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है इस तरफ, उतना ही ये वाला यहां पे इस तरफ करेगा और कैंसिल आउट, यानी अपोजिट चार्ज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के कारण सेंटर पे जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड बना देंगे। हाँ, अब अपने को ए से लेके डी तक के, ए से लेके बी तक के पार्ट के कारण सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी कितनी है। हाँ, ये तो बात सही है, क्योंकि सर इस वाली इसके बराबर, इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बराबर जनरेट करेगी ना यहां पे। हाँ, लेकिन पूछा तो इस पूरे के कारण है, ए से लेके यहां तक का। समझ में आई बात? हाँ, तो देखो भाई एक बात बताओ, क्या ये वाला पोर्शन, हाँ, इस वाले पोर्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल आउट नहीं कर देगा? बिल्कुल करेगा सर। तो क्या ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन के इक्वल एंड अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कराएगा? ये वाला पोर्शन यहां पे जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ प्रोड्यूस करेगा, ये वाला भी यहां पे इस तरफ इतनी ही प्रोड्यूस करेगा और कैंसिल आउट कर देंगे। हाँ, अपने को इस पूरे के कारण निकालनी है, तो इस वाली तो इसने कैंसिल कर दी, इस वाली इसने, क्या इस वाली को ये वाला पूरा नहीं कैंसिल करेगा यहां पे? हाँ, और इस वाले के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो इसके कारण भी यहां पे ई है। हाँ, तो इस पूरे के कारण भी यहां पे ई बनी, तभी तो इसको क्या कर पाएगा? कैंसिल आउट कर पाएगा। समझ में आई बात? अरे क्लियर है? इस वाले इसने कैंसिल कर दी, इस वाले इसने, तो यहां पे सिर्फ इसके कारण पोर्शन बचा और वो इसको कैंसिल करने के लिए ई इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रोड्यूस करेगा, यानी नेट ए सी डी बी सेंटर पे ई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा भैया। और किस तरफ? इस तरफ, तभी तो इस वाले को कैंसिल करेगा, यानी ओ के अलोंग। इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा यार? बी इज द राइट ऑप्शन। तो आई होप आज के सेशन में आपको मजा आया होगा। सेकंड लास्ट जो क्वेश्चन था आपका 29th, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, अदरवाइज सारे क्वेश्चंस काफी आसान थे प्यारे बच्चों, 10-10 सेकंड में, 15-15 सेकंड में हो सकने वाले। तो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से 35 तक के लिए आफ्टर ए शॉर्ट ब्रेक। यस, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद। अगर मजा आया, अगर क्वेश्चंस प्रैक्टिस हुई, तो प्यारे बच्चों चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर लीजिए। ये पूरी सीरीज आपको कंटिन्यू रखनी है मेरे साथ, गारंटी है 30% का स्कोर लेवल अप करेगा ही करेगा। जय हिंद, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। सी यू सून नेक्स्ट टाइम।